तो हमने मजबूर किया और उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा। लेकिन हमारा पहला उद्देश्य कि मणिपुर को इंसाफ मिले, वो उद्देश्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। स्पष्ट 3 सवाल थे उनके सामने। पहला, लगभग 90 दिनों के करीब गुजरता हुआ मणिपुर में हिंसा को स्वयं नियंत्रण करने के लिए वो एक बार भी मणिपुर क्यों नहीं गए। राहुल गांधी गए, इंडिया अलायंस गए, आप लोग भी जाके देख के आए हैं। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, ये बोल रहे थे यहां गौरव गोगोई। और गौरव गोगोई जब वॉकआउट किया विपक्ष ने, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की संसद भवन के बाहर मीडिया के सामने मौजूद जो वहां मीडिया, तमाम मीडिया के लोग थे। और आज एक दो और भी बहुत ही कहें तो राहुल गांधी कुछ अजीबो गरीब कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिस पर मीडिया जो है वो भौचक रह जाता है कि करें तो क्या करें। राहुल गांधी से मीडिया के लोग जो हैं वो खड़े होकर के बाइट चाह रहे थे कि आप कुछ बोलिए कुछ बोलिए। राहुल गांधी बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो गए और फिर बिना कुछ बोले हुए चल दिए। ऐसा एक नहीं बल्कि पिछले 3 दिनों में 3 बार हो चुका है। और उसमें भी ANI और तमाम ऐसे मीडिया के लोग जो बार बार आपके मुंह के सामने लगा करके माइक और कुछ न कुछ उगलवाने और बुलवाने की कोशिश करते हैं, वहां पर राहुल गांधी ने एक नया अंदाज अपना बना लिया है कि आप आइए, आप मेरे सामने खड़े रहिए, कुछ देर तक मैं चुप रहूंगा और चल निकलूंगा। ये अभी आज भी देखने को मिला। और परसों जब राहुल गांधी के बंगले की बात आई थी तो समय भी याद कीजिए कि पूछा जा रहा था और राहुल गांधी ने फिर एक लाइन में, एक शब्द में सिर्फ कह दिया, 6 सेकंड की बाइट उनकी थी कि समूचा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है। तो राहुल गांधी ने अब मीडिया को इग्नोर करना या मीडिया को जवाब देना सीख लिया है। लेकिन यहां गौरव गोगोई जो बात रख रहे हैं और उससे लेकर के जो पहले मैं अपनी बात रख रहा था, प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखा, आपकी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या है? अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी। गौरव गोगोई जी जो बोल रहे थे उसको थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी के बयान से जोड़कर देखिए। ने मणिपुर पर जो बयान दिया उसमें एक बात जो है उसको एक अलग किस्म से देखने की जरूरत है। वो ये कि देश मणिपुर के साथ खड़ा है। और ये बात जो वो कह रहे हैं, यही बात तो विपक्ष चाहता था कि बोले, सदन से आवाज निकले कि देश मणिपुर के साथ खड़ा है। तो प्रधानमंत्री जी का ये बोलना, ये विपक्ष की जीत है। इसको, इस लाइन को, इस पंक्ति को आप दोबारा भी सुनवा सकते हैं अपने दर्शकों को कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मणिपुर के साथ देश खड़ा है। अब ये बात अलग है कि उनके नजरिए में, उनके बोलने से कितना विश्वास आता है, वो कितनी ईमानदारी से बोल रहे हैं, ये सब क्वेश्चनेबल है। लेकिन सदन से प्रधानमंत्री जी का मणिपुर के लिए ये बोलना महत्व रखता है। और वही बात गोगोई जी भी बोल रहे थे कि हम इस बात में कामयाब रहे संघर्ष करने के बाद कि अविश्वास प्रस्ताव लाए और प्रधानमंत्री जी को बोलने के लिए विवश होना पड़ा। तो इस हिसाब से हम देखें तो राजनीतिक जीत का संदेश लेकर के विपक्ष निकला है, चाहे जिस परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा है। लेकिन जो कुछ बोला है उससे मणिपुर के लोगों में कोई उम्मीद जगेगी ऐसा नहीं दिखता। उससे जो कुछ वहां बात, घटनाएं घट रही हैं, उसकी जिम्मेदारी ओन नहीं की गई है, बल्कि ये बताया गया है कि पहले तो ऐसी घटनाएं होती रही हैं, अभी भी हो रही हैं, ये भाव निकला है प्रधानमंत्री जी के भाषण से। जब वो उल्लेख करते हैं अमित शाह जी के भाषण से, दोनों भाषणों को जोड़ लीजिए। तो इस तरीके से हम तो बाकी हिस्सों पर कह ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो भी भाषण है चुनावी भाषण है और उस हिसाब से। लेकिन विपक्ष ने मणिपुर के मुद्दे पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री को ग्रिल किया, वो ग्रिल हुए
उनको बोलना पड़ा और उनके बोलने के बावजूद एक निराशा का संचार हुआ है मणिपुर के लोगों में, क्योंकि कोई उम्मीद जगती नहीं दिख रही है। सूरज उगेगा, लेकिन वो तो नियम है, अपने समय पर सूरज उगेगा ही। मेरा कोई प्रयास नहीं होगा शांति के लिए, शांति का सूरज अपने आप समय के साथ उग जाएगा, यही प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। जी, शांति का सूरज अपने आप उग जाएगा। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बोल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये भी है कि विपक्ष का साथ मिले, लेकिन विपक्ष का साथ तो तब मिलेगा जब आप विपक्ष के साथ उस प्रेम और सद्भाव को, सौहार्द को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है? एक बड़ा सवाल है। अमलेंदु जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगा, क्या ऐसा होता है? विपक्ष जो है अमलेंदु जी, या तो आप सत्ता पक्ष के साथ जुड़ जाइए, आप उनकी टीम का हिस्सा बन जाइए, या आपके ऊपर यहाँ एक्सटेंशन के काफ़ी लोग हैं, एक्सटेंशन वाले जो हैं वो आपके ऊपर दबाव बनाएंगे। देखिए राजीव जी, होता तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ नहीं भी होता है। प्रधानमंत्री जो बातें कह रहे हैं उसका क्या अर्थ है, तो प्रधानमंत्री समझे को मिला करके। लेकिन प्रधानमंत्री ने आखिर में जैसे कहा कि मणिपुर जो है वो मणिपुर के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। अगर प्रधानमंत्री को इतनी बात कहनी थी तो 2.25 घंटा जो था वो बर्बाद करने की आवश्यकता थी ही नहीं। इस बात को शुरू में ही प्रधानमंत्री कहा पूरा देश मणिपुर के साथ खड़ा हुआ है। आप जो है इधर उधर की बातें भी करेंगे और ये भी बताएंगे कि मणिपुर के साथ जो पूरा देश भी खड़ा हुआ है, तो प्रधानमंत्री की जो दोहरा रवैया है इस मसले को लेकर के वो साफ जाहिर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री का जो आखिरी शब्द थे कि पूरा देश मणिपुर के साथ खड़ा हुआ है, वो फर्जी थे एक तरीके से बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने जो बाकी 2.25 घंटे बातें की इधर उधर की, वो इसका मतलब प्रधानमंत्री का वक्तव्य की असली बातें थी। इसको इसी तरीके से समझा जा सकता है। मुझको तो ऐसा ही लगता है कि प्रधानमंत्री के मन में क्या था और प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते थे, ये तो प्रधानमंत्री यानी इसमें हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज राजीव सदन में बातें की है सब मिला करके, वो साफ जाहिर करता है कि इतने गंभीर मसले पर भी प्रधानमंत्री जो है इसको हंसी और मजाक में उड़ाना चाहते थे। यानी 2.25 घंटा उन्होंने जो मणिपुर जैसे गंभीर मसले को हंसी और मजाक में उड़ाने की कोशिश की, और पूरा जो सत्ता पक्ष था वो खिलखिला के हंसता रहा। यानी मणिपुर की घटना ऐसी थी जिस पर सत्ता पक्ष को हंसना जरूरी था, खिलखिलाना जरूरी था, प्रधानमंत्री का कटाक्ष करना जरूरी थे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को ये आत्मावलोकन और आत्मालोचन जो है इस करने की आवश्यकता है कि इतने गंभीर मसले पर प्रधानमंत्री ने जिस हल्की तरीके की बातें की हैं, ये भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को किसी भी हाल में शोभा नहीं देता है। नरेंद्र मोदी को शोभा दे सकता है, एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी को शोभा दे सकता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को कतई शोभा नहीं दे सकता है कि इतने गंभीर प्रधानमंत्री इतनी हल्की तरीके की बातें करें। तो मिला के राजीव जी बताया कि देश जो है वो गंभीर अंधेरे के रास्ते पे है, और जिस तरह की चीजें हो रही है उससे देखा जाएगा कि ये देश किस तरीके से निपटता है, किस तरीके से चीजें होती हैं, जनता के हाथ में कितना है और जनता के हाथ से क्या क्या छीना जाता है, ये भी देखने वाला समय तय करेगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो मणिपुर को, पूरे देश को मणिपुर बनाने की तैयारियां जो की जा रही हैं वो काफी गंभीर खतरे का संकेत देती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक जो आखिरी लाइन आपकी है वो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, और मणिपुर के बाद जो हरियाणा में हुआ, मेवात, नूह में हुआ, वैसी घटना